and I like to emphasize a few key areas in all the three domains of discussion today. Firstly, वैक्सीन के उपलक्ष्य में बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई है कि वैक्सीन की एलिजिबिलिटी का दायरा बहुत बड़े स्केल पे बढ़ाया जा रहा है और ये अब इस तरह से संभव हो सका है कि हमारे वैक्सीन की उपलब्धता एश्योर्ड है, बहुत अच्छी है और आगे बढ़ रही है। दूसरा, हमने देखा है कि हमारे सिस्टम्स परफॉर्म कर रहे हैं, SOPs परफॉर्म करते हैं, हमारा IT प्लेटफॉर्म परफॉर्म कर रहा है, हमारी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एट द वैक्सीनेशन साइट लेवल हैज़ नाउ बिकम सीमलेस एंड वेरी रोबस्ट। और जैसे जैसे ही हम स्टेज वाइज आगे बढ़े हैं, हमें कॉन्फिडेंस मिला है कि स्टेट गवर्नमेंट्स, डिस्ट्रिक्ट टीम्स और सबके साथ मिलकर इस प्रोग्राम में अब हम तेज़ गति ला रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि सरकार ने ये फैसला किया है कि 45 और उससे ऊपर की उम्र के सब सिटीजन्स को, सब नागरिकों को अब एलिजिबल कैटेगरी में ले आया गया है 1 अप्रैल से। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसमें मैं ये भी एम्फेसाइज करना चाहूँगा दैट द एज बेस्ड क्राइटेरिया दैट आवर कंट्री हैज़ यूज्ड has been one of the reasons why the vaccination program has been very steady, seamless, and practically glitch-free, to great satisfaction of the beneficiaries. आपने डेटा भी यहाँ देखा। एज क्राइटेरिया को चिन्हित करने के लिए हमारे पास राशन कार्ड है, हमारे पास इलेक्शन कार्ड है और अबव ऑल हमारे पास आधार कार्ड है। बहुत आसानी से व्यक्ति चिन्हित हो जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आई। हमने कोमॉर्बिड कंडीशन की जो व्यक्ति थे उनको इसमें लाने का एक फेज आया था, चल भी रहा है। जब देखते हैं उसमें कॉम्प्लेक्सिटी है, सर्टिफिकेट चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो इस तरह से जब हम एज क्राइटेरिया लेते हैं, एज एज द प्रॉक्सी फॉर सिविरिटी ऑफ डिजीज एंड रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी, देन द होल प्रोग्राम गेट्स अलाइंड इन अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल वे। And therefore, we are building on that experience, and rather than fragmenting our approach by एक इस समूह को लें फिर उस समूह को लें, इस स्टेज पे जबकि प्रोग्राम बहुत तेज़ गति से ऊपर बढ़ रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला कैबिनेट ने लिया और इसके अंतर्गत फ्रंटियर को आगे लेके गए हैं। और जैसे कि सेक्रेटरी साहब ने क्लियरली कहा, और मैं चाहूँगा ये बात आगे तक जाए, हम इस वेव में किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? उन व्यक्तियों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जिनको कि कोविड-19 से मार पड़ेगी तो बहुत सीरियस खतरा है बीमारी का, सीरियस बीमारी का और डेथ का। ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है इस स्टेज पे। और एक बड़ा समूह वैक्सीन लेता जाएगा, जान भी बचेंगी और उसके द्वारा जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है वो भी बचेगी। और मैं कहना चाहूँगा कि जैसे एग्जाम्पल लें, UK का एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जैक्टली यही किया। जो उनकी बहुत उम्र वाले थे, 75 के ऊपर से, वहाँ से शुरू किया, 60 तक आए, अभी ही कुछ 7-8-10 दिन पहले ही वो 50 तक पहुँचे हैं। वही अप्रोच वहाँ ली गई, US में भी यही अप्रोच ली गई। तो ये दिस अप्रोच हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम विद इन आवर ओन नेशन एज वेल एज अक्रॉस अदर कंट्रीज, एंड दिस इज द अप्रोच विच WHO हैज असाइंड। एंड आई वांट यू टू नोट कि इस समूह में मोर्टेलिटी जो है वो लगभग डबल है, ये वो, और 88% मोर्टेलिटी टोटल मिला के इसी समूह में हो रही है। सो वी वांट टू रीअफर्म दैट दिस साइंटिफिक अप्रोच recommended by our scientific community and very deeply experienced program personnel and teams has stood the test of time, and we are taking it forward with great confidence. Secondly, on behalf of the government, I like to state very emphatically that we have adequate supplies of vaccine to deliver on the program that has been brought forth to you, जिसके बारे में चर्चा होती रहती है। जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं, इस स्पीड से आगे बढ़ते हुए वैक्सीन में कोई भी कमी नहीं है। वी हैव एनफ वैक्सीन। हम इसका लेखा जोखा हर रोज़ करते हैं। स्टेट के साथ हमारी सीमलेस कनेक्शन है और किसी भी प्रदेश में, किसी भी ज़िले में, किसी भी जगह पे जहाँ वैक्सीन का कार्यक्रम होना है, चाहे प्राइवेट में या सरकारी, वहाँ तक हमारी सप्लाई
एश्योर्ड है, एफिशिएंट है और सेटिस्फैक्ट्री है, ये मैं आपको कहना चाहूँगा. सो देयर इज़ no inadequacy of vaccine supplies. This should be mentioned very, very clearly. We need it, and that's my appeal to the private sector leadership, private sector partners, कि आगे आप बढ़िए. एक और छोटी डेवलपमेंट है, जस्ट अगले पॉइंट पे जाने से पहले जो मैं जोर दे के कहना चाहूँगा साइंटिफिक कम्युनिटी की तरफ से, कि हमारी जो साइंटिफिक कमिटी जो एडवर्स इफेक्ट्स को देखती है, वॉच करती है, स्टडी करती है सिस्टमैटिकली, द AFI कमेटी एडवर्स इफेक्ट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, उसने बिल्कुल सिस्टमैटिकली जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है एडवर्स इफेक्ट्स, इसको देख के ये साबित और चिन्हित किया है और कंक्लूड किया है कि हमारे देश में थ्रोम्बोसिस का इवेंट कोविशील्ड की वजह से इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. देयर इज़ नो सिग्नल whatsoever for this concern, and of course we promised that we'll bring forth this information to you last time. Of course, you also know that the advisories have gone again from WHO, from European Agency and so on, that Covishield is safe. Please proceed with its scale up and uptake with the speed that is required everywhere, including our own country. So reminder, and we want this message to go. Everybody may not know this development globally. We would like to assure you that there is no risk of blood clotting related complications that were attributed or suspected in some nations. Our own scientific community has again, with full deep study, scientific basis, have told us that it is safe and please proceed. लेकिन निकल के ये आता है कि आया है कि हाँ, वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न, 3 वेरिएंट्स, यूके का वेरिएंट पर्टिकुलरली हमारे देश में कई जगह पे है, पंजाब में दिख रहा है ज़्यादा है, दिल्ली में भी है, सही बात है, उभरा है, इसको हमें मानना होगा. इसके बेस के ऊपर हमें और अपना कवच बढ़ाना होगा, अपनी मेहनत बढ़ानी होगी और इसे फेस करना होगा और हराना होगा. साउथ अफ्रीकन वेरिएंट आया है किसी हद तक और थोड़ा सा ब्राज़ीलियन वेरिएंट आया है, ये तो एक हिस्सा है रिपोर्ट का. इसके अलावा कुछ और म्यूटेशंस के बारे में भी बताया गया. वो म्यूटेशंस हैं महाराष्ट्र में दिखी, एक दिल्ली में भी दिख रही है, इस तरह से गुजरात में भी दिख रही है. अब आपको ये मैं कहना चाहूँगा कि म्यूटेशंस का होना एक नेचुरल प्रोसेस है, ये होता ही रहेगा. वायरस एक RNA का स्ट्रैंड है, जब वो रेप्लिकेट करता है उसमें गलतियां होती हैं, नेचर का नियम है. इससे हमें पर से घबराना नहीं है. हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, किसी भी देश के सबसे के ज़्यादा बाकियों से मिला मुकाबले में बहुत अच्छा, वर्ल्ड क्लास, कि हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं. इसके बारे में जो करना चाहिए हम वो कर सकते हैं. लेकिन याद रहे, एक बहुत बड़ी बात याद रहनी चाहिए कि अगर वायरस रेप्लिकेट ना करे तो म्यूटेशन हो ही नहीं सकती. जैसे मैंने अभी कहा कि मैसेंजर RNA रेप्लिकेट करता है तो गलतियां होती हैं कि कुछ और बन जाता है, उसका जो सीक्वेंस है वो बदल जाता है, और वो सीक्वेंस का कोई कॉन्सिक्वेंस हो सकता है कि वो वायरस की एबिलिटी को बढ़ा दे या और ख़राब काम करे, कि हमारे डायग्नोस्टिक को हराए. लेकिन याद रहे कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वायरस रेप्लिकेट कर रहा है. हम वायरस के रेप्लिकेशन को रोकना, अपना के बारे में हम सोचें तो म्यूटेशन से बचने का रास्ता हमारे लिए वायरस को हराने के ऊपर है. सब कुछ पीछे करो, उसको कम करो. समाज में वायरस जितना कम हो, दबाओ. आपने ये शब्द हमारे से सुने, सप्रेस द चेन ऑफ ट्रांसमिशन. आप जितना सप्रेस करेंगे वायरस हमारे देश की धरती के ऊपर उतना ही कम रेप्लिकेट होगा. और रेप्लिकेट कहाँ होता है? हवा में या मिट्टी में नहीं होता, हमारे अंदर आके होता है. तो हम अगर वायरस से अपने आप को बचाते हैं, चेंज ऑफ ट्रांसमिशन एक से दूसरे तक जाने से बचाते हैं, तो म्यूटेशंस भी नहीं होंगी. म्यूटेशंस को बचाने का भी एक ही तरीका है कि वायरस को सप्रेस करिए, वायरस को दबाइए, वायरस को लिमिट करिए और अल्टीमेटली वायरस को ज़ीरो करिए.